फिल्म राम लखन आपको जरूर याद होगी। अनिल कपूर ने उसमें 1-4 और 4-1 का फंडा समझाया था। गाना भले ही काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन जिंदगी में 9-5 और 5-9 का जो फंडा है उसे देश के 66% लोग समझ ही नहीं पाए हैं। सवाल यह है कि जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने का जुनून जरूरी है या फिर सुकून। 9 से 5 के बाद 5 से 9 की जिंदगी, मतलब ऑफिस टाइम के बाद फैमिली टाइम को तवज्जो देना कितना जरूरी है। दरअसल इस फंडे को कोई नहीं समझ पाता है, और जो समझ नहीं पाता है तो फिर अपनी जिंदगी में तनाव को बढ़ाता चला जाता है। दिक्कतें क्या हो रही हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। लोग काम और घर को अलग ही नहीं कर पाते हैं, एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक 41% से ज्यादा भारतीय घर दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच बर्नआउट हो रहे हैं, जो ग्लोबल एवरेज 28% से कहीं ज्यादा है। दरअसल ज्यादातर लोग घर आकर भी ऑफिस का काम करते हैं, यानी फैमिली का जो वक्त है उस पर तवज्जो नहीं देते। करियर में अच्छा करना उनकी प्रायोरिटी होती है, और इसकी वजह से अकेलेपन के वो शिकार हो रहे होते हैं। लाइफस्टाइल की बीमारियां उन्हें अपने गिरफ्त में ले रही होती हैं। हुसैन, इसकी वजह से आपसे रिश्ते खराब हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई देश ऐसे हैं जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। खूब पैदल चलते हैं, खाने पीने की क्वालिटी सुधारते हैं, वजन को कंट्रोल में रखते हैं, धूप जम कर लेते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल लाइफ पर भी फोकस करते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं। मीनाक्षी, आपने मेरे मन की बात कह दी। आपने तो ब्लू जोन कंट्रीज की हमें याद दिला दी है, जिसका जिक्र हम एक बार पहले भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं, जहां लोग लंबी उम्र जीते हैं, बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं, जहां 100 की उम्र में डांस करना, अपना पसंदीदा खेल खेलना आम बात है। वैसे 100 की उम्र में मैं पक्का ये सारी चीजें करने वाली हूँ, और मुझे देखने के लिए आप भी रहेंगे। देखूंगी नहीं, आपके साथ करूंगी। आप मेरे साथ जिएगा, बिल्कुल। हम सबको बल्कि ब्लू जोन कंट्री से सीखने की जरूरत है। वैसे अब सिंगापुर में भी लोग इस लीग में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे पूर्वजों का जो लाइफ स्टाइल था वो कुछ ऐसा ही था, लेकिन वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हमने खुद इसे अपने आप ही खत्म कर दिया है। वैसे हुसैन, हमारे यहाँ भी लोग अब योग आयुर्वेद की तरफ अपना इंटरेस्ट जगाने लगे हैं एक बार फिर से, यानी कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे हैं। बैक टू बेसिक्स, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है स्वामी रामदेव का, और उन्हीं से एक बार हम फिर समझेंगे कि आखिर वैसी जिंदगी जैसे हम जीते आए हैं उसे कैसे हासिल करना है। और स्वामी जी, आपको तो हम जितना शुक्रिया कहें उतना कम है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और आप भी करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन गए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, और अब लोग अपने लिए भी वक्त देंगे, अपनों के लिए भी वक्त देंगे। जो अपना जीवन ईमानदारी से जीता है, जो अपने लिए वक्त देता है, वह पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए, सारे संसार के लिए जी लेता है। और जो अपने लिए वक्त नहीं देता, जो अपने को स्वस्थ नहीं बनाता, जो अपने को नहीं उठा पाता, वो दूसरों को क्या उठा पाएगा, क्या उद्धार करेगा दूसरों का। जो अपना ही उपकार नहीं कर पाया, अपना ही उपचार नहीं कर पाया, अपना ही सुधार नहीं कर पाया। तो आज हर्निया से लेकर के सारी बीमारियों पर हम स्ट्राइक करेंगे। और ये सच है कि जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि 100 साल तक वो ऐसे ही मुस्कुराती, हंसती, खेलती एक खुशहाल जिंदगी योग से जी सकेंगे। मंडू का आसन बहुत ज़बरदस्त है हर्निया के लिए। मुट्ठियाँ बंद करके और हथेलियाँ खोल करके दोनों तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ आज हम जल नीति भी कर रहे हैं, सूत्र नीति भी कर रहे हैं, कुंजर भी कर रहे हैं, त्रिफला से आयवास भी कर रहे हैं, और दंड धोती भी कर रहे हैं, वस्त्र धोती भी कर रहे हैं। और इन सब का प्रयोजन ये है कि अब ये ऋतु का काल है, और संधि काल में जब अब प्रचंड गर्मी और प्रचंड वर्षात के बाद अब प्रचंड ठंड का आगाज हो चुका है। ऐसे में 2 ऋतुओं के संधि काल में हमारे शरीर में दोष इकट्ठे हो जाते, वात पित्त कफ दोष। वात के लिए बस्ती, कफ के लिए नस्य, पित्त के लिए कुंजर क्रिया जो वमन हो रही है, और इसके लिए विरेचन
पिता नारायण और कड़वा से कटु नीम आदि का। और वात के लिए तो बस्ती बहुत अच्छी होती है। और ये देखो सिरोधारा, स्ट्रेस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके लिए ये भी करवा रहे हैं। तो मंडूकासन ये इतना इजी है। और मंडूकासन यहाँ मेरे साथ साथ बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, त्राटक भी चल रहा है। अब त्राटक करके सिर में दर्द से लेकर के, ए भाई साहब जो त्राटक कर रहे हैं क्या नाम है, सुरेंद्र ने अपना सिर दर्द अच्छा कर लिया। इससे आंखें भी अच्छी हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होने से भी कई बार सिर दर्द हो जाता है। नीलम बड़ी उम्र की है। बाकी हमारे सिया, अभिजीत, वरदान ऐसे हैं जिनको 20 से लेकर के, सिया को तो 64 यूनिट इंसुलिन लगती थी, अब 1 से 4-5 यूनिट पर आ गए हैं। अब जल्दी ही इसको विदाई समारोह इसका संपन्न कर देंगे। बीमारियां अंदर टिक जाती है ना, तो बड़ा कष्ट देती है, अंदर से शरीर को जर्जरित कर देती है। स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम जो है, किसी को बोलते हैं घुटने चेंज करो। अब हमारे जी मेरे भाई, एक फिल्म के मशहूर गाने की कुछ लाइनों से किया। आप देखिए फिल्में उनमें तो देखते नहीं हैं, लेकिन जिंदगी की हर एक फिल्म से आप वाकिफ हैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है लोगों की। तो जिंदगी का ही एक जो फिल्म है 9 से 5 और 5 से 9 वाली, इस फंडे को आज हम सुलझाएंगे कि आखिर इस फॉर्मूले को सही तरीके से हमारे नौजवान अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो स्टडी स्वामी जी ये कहती है कि भारतीय नौजवान 66% ये 5 से 9 और 9 से 5 वाले फंडे के बीच में उलझा पड़ा है कि वो ऑफिस की जिंदगी और घर की जिंदगी के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने में नाकाम है। तो ये तालमेल कैसे बिठाया जाए? आप योग और कारोबार के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं? तो उसी तरीके से जरा समझाइए लोगों को कि वो अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। तो एक तो तालमेल का सबसे बड़ा सूत्र है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, नहीं तो घालमेल होगा। देखो योग सुबह सुबह हो जाता है, चाहे योगी के आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम है, ध्यान है, सुबह सुबह हो जाता है। दिन भर तो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार की इतनी आपाधापी है, इतनी झंझावातें, इतनी आंधी तूफान, इतनी उलझने, गफलतें, इतने ज़्यादा जीवन के अंदर आदमी उत्तरदायित्वों से घिरा रहता है कि यदि सुबह नहीं जागा तो फिर वो अभागा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। कभी कभी मुझे भी व्यस्तताओं में 12 बज गए, 1-2 भी बज जाते हैं, तो भी मैं सुबह जागने वाला जो काम है, सुबह उठ करके भागने वाला काम है, सुबह उठ करके जागो, भागो और फिर योग करो, फिर भाग दौड़ कितनी करो ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर कितने संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में आदमी जूझता है, उसके तन में, मन में, जीवन में बहुत सी उथल पुथल, टूट फूट, बहुत प्रकार का डिस्ट्रैक्शन लाइफ में होता है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए एक बार सुबह आधा घंटा से कम शुरुआत कर लें। और जो इतना भी नहीं करते ना, फिर उनका सारा वक्त फिर अंत का हॉस्पिटल में ही गुजरने वाला है। घुटने का ऑपरेशन होगा, कमर का ऑपरेशन होगा, लीवर किडनी का ऑपरेशन होगा, हार्ट का ऑपरेशन, आँख का, कान का, दांत का। मैं तो देखता हूँ बुजुर्गों को, मैंने क्या कर रहे हो, बोलो डेंटिस्ट के पास हो। क्या हुआ, बोलो बत्ती सी हिली हुई है। क्या कर रहे हैं, बोलो डॉक्टर के पास है। घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, कमर का ऑपरेशन हो रहा है, अब हार्ट में स्टंट लगा रहे हैं, अब हार्ट में वो पेस मेकर लगा रहे हैं, अब आँख का ऑपरेशन करा रहे हैं, अब यह गड़बड़ हो गया, अब वो गड़बड़ हो गई। तो ये आदमी जो है सोचता है वक्त नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त की खराबी वो लोग करते हैं जो अपने लिए वक्त नहीं देते, जो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जीता है। मैंने कहा जो अपने लिए वक्त देता, तो मैं सुबह सुबह अपने लिए वक्त देता हूँ मेरे भाई। सुबह 3:30 बजे से लेकर के और मेरे 9 बजे तक का तो फिक्स टाइम है, योग के लिए ही जीता हूँ। योग करता हूँ, कराता हूँ, सबको उभारता हूँ। और मेरा अनुभव है पिछले 50 साल योग करने का और 30-35 साल कराने का, और 1-2 पर नहीं, लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग किया हुआ आज प्रमाण के रूप में, एविडेंस के रूप में। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंस कि एक योग के साधन में, एक जड़ी बूटी में प्रकृति ने, परमेश्वर ने सैकड़ों रोगों का समाधान दिया हुआ है। एक जड़ी बूटी में सैकड़ों मेडिसिनल फाइटोकेमिकल्स, औषधीय तत्वों का उसके अंदर पैक किया हुआ है।
और एक एक योग के अब कर रहे हैं हम। गोमुखासन अब यह हर्निया के लिए भी है, यह हाइड्रोसील के लिए भी है, यह प्रोस्टेट के लिए भी है, ये गैस स्वामी जी के कुछ लिए बहुत भी है। खास तस्वीरें आ रही हैं। ये रोज 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आज देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उससे जुड़ी खास तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जगह जगह उनको नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आजादी के बाद 562 स्वदेशी रियासतों को एक साथ जोड़कर अखंड भारत की नींव लौह पुरुष ने रखी। वो हमेशा कहते थे कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। लेकिन स्वामी जी, जो देश का नौजवान है, जो पेशेवर है, वो बिखर रहा है। वो ठीक से नहीं समझ पा रहा कि जिंदगी कैसे चलाई जाए। सेहत, नौकरी, परिवार, हर मोर्चे पर वो उलझा पड़ा है। तो आज एकता दिवस के मौके पर जरा उनकी जिंदगी में बैलेंस कैसे बनना है ताकि वो सेहतमंद 100 साल वाली जो जिंदगी जो आप चाहते हैं वो जी सके। हाँ, ये सच है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के, राष्ट्र के शौर्य, वीरता, स्वाभिमान के 565 रियासतों को इकट्ठा करके देश को एक सूत्र में बांधने वाले और जातीय स्वाभिमानों से, अपने क्षेत्रीय भाषाई स्वाभिमानों से, अपने मजहबी स्वाभिमानों से ऊपर राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वस्व है मेरा। इस सूत्र को सबको देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करते हैं हम। और उन्हीं के सपनों का भारत बनाने में, उन्हीं के सपनों के इंसान और हिंदुस्तान बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। जवानों को, जिनको अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना है और अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के द्वारा नेशनल बिल्डिंग के नए कीर्तिमान प्रतिमान जिनको घड़ने हैं, उनको एक बार तो सुबह योग करना ही है। ये तो कुछ आसन मैं बता रहा था, मंडूक आसन, और अब ये तो पवन मुक्त आसन आदि भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, रितिका, सिया, अभिजीत, वरदान आदि ये बच्चे तो चलो पवन मुक्त आसन आप कर लो। ये हर्निया के लिए भी बहुत अच्छा है, ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। अब पूरा त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न। अब इसमें बहुत तरह के पकवान और उसके द्वारा फिर बहुत तरह की उथल पुथल ज़िंदगी में होने वाले, इसके लिए पहले से ही पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए। एक तो पूरा चरण आसनों का 1 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट एक आसन को हम ऐसे एक प्रवाह के साथ करा देते हैं। और जो बच्चे हैं वो तो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी कर लेते हैं। जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है एक तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन, और दूसरा भुजंगासन और मर्कटासन। आजकल जवानों की भी हम कमर आपके टूटी साथ पड़ी। साथ कर रहे हैं और ऐसे ही आपके कमर साथ तोड़ सिर्फ दिया हम है, नहीं अलग-अलग बल्कि प्रकार पूरा की देश और चुनौतियां। दुनिया भी कर रही है। और जैसे एक उदाहरण के तौर पर हुसैन कह रहे थे ना, फिल्म का उदाहरण दे रहे थे, मुझे भी तब एक गाना याद आ गया, वो जो राजेश खन्ना की फिल्म का बड़ा सुपरहिट गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। तो ये मुकाम गुजर जाए और फिर बाद में पछताए कि हमने तब क्यों नहीं योग किया, हमने तब क्यों अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। तो आज मैं यही कहती हूँ, सभी को चेत जाने की ज़रूरत है। अब तक नहीं किया तो आज से कर लें, क्योंकि देखिए ना स्वामी जी, सिंगापुर ब्लू जोन कंट्रीज में शामिल हो गया है और दुनिया में पहले से 5 ब्लू जोन कंट्रीज है जहाँ के लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। भारत में तो ये तभी होगा ना जब हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग बीपी और शुगर की गिरफ्त में हैं, तो एक एक करके शुगर और बीपी जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों पर भी प्रहार करें स्वामी जी। तो देखो, एक तो चलो खड़े हो जाओ थोड़ी देर। अब एक बार सुबह उठ कर के योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास कर लें, एक बार पसीना बहा लें। जो योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास कर लेते हैं, एक धीरे धीरे मध्यम गति से या तीव्र गति से, दूसरा ये 2, और फिर इतना भी ना हो तो कम से कम इतना तो कर ले। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, इससे संतुलन बनेगा। बीपी जो बढ़ा हुआ है यंगस्टर्स का, स्ट्रेस के कारण से, 3 कारणों से बीपी बढ़ता है। एक तो उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य,
उत्तेजक म्यूजिक, उत्तेजक खान पान, पूरे जीवन में उत्तेजना इतनी ज़्यादा आ गई है। फिर उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जीते। फिर ओवर सोल्ट, ओवर स्वीट का इंटेक, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, और फिर ज़िंदगी की दौड़ आगे करने की होड़। और बस इसमें जो है कुछ लोगों को ऐसा समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, और वो उथल पुथल के बीच में, उधेड़ बुन में ज़िंदगी को सलीके से जी नहीं पाते। तो कम से कम योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, इसकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सम्मिलित कर लें। अब ये छोटे छोटे बच्चे अब शुगर के शिकार हो रहे हैं। बताओ, छोटे छोटे बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही है। छोटे छोटे बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, छोटे छोटे बच्चों को सेरेब्रल पैलिसी है। और योग एकमात्र समाधान है। तो सूर्य नमस्कार करें, और बीपी है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस। उससे, लौकी के जूस से तो कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है, वेट भी अच्छा होता है, हार्ट के ब्लॉकेज भी रिवर्स होते हैं, और उससे पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है, पूरे शरीर को अंदर से लौकी धो देती है। तो ये अंदर की सफाई धुलाई के लिए भी है। तो जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले, और 10 बार से लेकर के 50 बार तक। अब 10 मिनट लगातार ये सूर्य नमस्कार ही कर लिया, 10 मिनट लगातार ये ऐसे दंड लगा लिए, 10 मिनट लगातार भुजंगासन कर लिया। तो देखो, ये भुजंगासन आराम आराम से, ये बीपी के लिए रामबाण है। ऐसे ही भुजंगासन, और ये मकरासन और मरकटासन जो अभी हम कर रहे थे, ये बीपी के लिए और साथ में शुगर के लिए भी। शुगर जिनको है उनको फिर ये मरकटासन के बाद जो अभी हम कर रहे थे, मरकटासन के 3 अभ्यास, इसके साथ पवन मुक्तासन भी कर लें तो शुगर भी ठीक हो जाएगा, लीवर भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी, पेट भी ठीक रहेगा, पूरा डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो ये मरकटासन के साथ ये पवन मुक्तासन, पंजे नीचे की ओर तने हुए, एड़िया कुल्लों के ऊपर लगी हुई, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ी देर रोक लें, 1-2 मिनट। और जो है थोड़ा और खुशी के साथ करना है तो रोलिंग पवन मुक्तासन। चलिए तो पवन मुक्तासन, ऐसे आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसे। ये ज्यादा मजेदार है। बचपन जिया जाता है शो में। तो बचपन ही रहेगा, 55 तक ऐसे ही लगे रहेंगे हम लोग। जैसे आज मैं 55 में भी बचपन जैसा सुख अनुभव करता हूँ, निर्भर रहता हूँ, और पूरी तरह से निश्चिंत रह करके योग धर्म से अपने स्वधर्म का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता हुआ, अपने शिक्षा, चिकित्सा धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म का निर्वहन करता हुआ, संन्यास धर्म का निर्वहन करता हुआ मस्त रहता हूँ। तो ये शुगर के लिए एक तो पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है जो सबसे हो जाता है, एक ये उत्तान पादासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये 2 लेट करके 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करवा देते हैं, और 2 बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन तो सभी कर लेते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन में फिर भी दिक्कत होती है, पद्मासन में भी सब बैठ नहीं पाते, सब के ऐसे हाथ पैर पेट पीठ एंड बैंड हो रखे। बताओ, पद्मासन जैसा आसन नहीं हो पाता है लोगों से। स्वामी जी, एक तस्वीर केवड़िया से आ रही है, ये भी देख लें आप। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे प्रधानमंत्री, जरूर जरूर सरदार पटेल को नमन करने के लिए। आज एकता दिवस के मौके पर वहां जो कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगे पीएम। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान,
भारतीय होने का गौरव और अपने पूर्वजों के तब और देखिए 2 हेलीकॉप्टर स्वामी जी आसमानों से बारिश कर रहे हैं फूलों की। हाँ, ऐसे ही जैसे सरदार पटेल के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं हम, उनकी शौर्य वीरता पराक्रम को, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी देशभक्ति को, उनके राष्ट्रवाद को हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी कुछ काम करें कि जिससे देवता हम पर फूल बरसाएं, आने वाली पीढ़ियां हम हमारे कर्मों पर, हमारे शौर्य वीरता पराक्रम पर, देश के लिए दिए हुए किए हुए योगदान के लिए हम पर फूल बरसाएं। तो प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरदार पटेल जी को प्रणाम कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा हो तो सरदार पटेल जैसा हो। हम तो छोटे बच्चे थे तब कविता पढ़ा करते थे बचपन में, वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा तन हो, अर्जुन राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो पटेल जैसा एक शौर्य वीरता उत्साह, लोगों के जीवन में नैराश्य कुंठाएं ऐसी आ गई, आत्मग्लानि प्रमाद नकारात्मकता, अरे सब कुछ नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान का, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी का, तो बस जी लो ढोलो जिंदगी को ऐसे ही। इस कुंठा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, प्रमाद से, कुंठाओं से, आत्मग्लानि से, आत्मस्मृतियों से बाहर निकल करके आत्मगौरव से, स्वाभिमान से और पुरुषार्थ से युक्त होकर के, और उसके लिए फिर रोज हमारे साथ योग कर लेंगे ना तो फिर तो जीवन संवर ही जाए। स्वामी जी जो आपने बात बोली ना, दृश्य हम आज गुजरात में देख रहे हैं वो परिदृश्य पूरे देश में देखने को मिलेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी जो आपने बात बोली ना, वो बात मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई है। जो मानसिक शक्ति और सामर्थ्य सरदार पटेल में था, वैसा ही सामर्थ्य हर व्यक्ति में जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव इमोशंस की वजह से सेहत खराब हो जाती है और कभी कभी खराब सेहत की वजह से नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं। अब बात करें बीपी शुगर के बाद अगर थायराइड की, तो यंग एज के लोगों को हर दिन छोटी सी गोली का सहारा लेना पड़ता है। थायराइड की परेशानी कंप्लीटली क्योर करने के लिए कौन कौन सा योग और कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि थायराइड तो क्योर हो ही, मानसिक बल भी मिले? थायराइड के लिए एक तो सिंहासन, चलो करो सब, तो गले के लिए बड़ा जबरदस्त है सिंहासन। और फिर दूसरा उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास तंत्र भरे साउंड के साथ होल्ड करके रखें, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया, फिर ये ऐसे ग्रीवा संचालन करें। सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। ये पॉइंट दबाएं। और ये जो इधर एलोवेरा का गरारा रखा है, इसमें एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्ते, मेरे सामने अमरूद के पत्ते भी रखें। एलोवेरा, हल्दी और ये अमरूद के पत्ते, थोड़ा उसमें बहेड़ा, त्रिकुटा या त्रिफला भी थोड़ा डाल देते, फिर इससे जो गरारा करते हैं उससे फिर थायराइड पूरा अच्छा हो जाता है। धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिड देते हैं दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। ये देखो यहाँ तो ये ऐसे और ऐसे कपालभाति के साथ ये दबाते, और ये तो थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है, हाइपो हो या हाइपर थायराइड हो। साथ में गले में जिनको गांठें हो जाते हैं, गले में जिनको ऐसे मोटी मोटी गलगंड हो जाते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। बहुत तरह की दिक्कतें हैं, और इसी के लिए हमारे पुरखों ने ना बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। सुबह उठते ही अब लोगों को दांत साफ करने तो आ गए, तो क्या करते हैं, पहले दातुन करते थे, अब ब्रश करते हैं। गरीब लोग भी करने लग गए, लेकिन वो करते ऐसे ही उल्टे पुल्टे तरीके से, यूँ मारते ऐसे जोर जोर से, और कुछ खा लेते, टूथपेस्ट को थूक देते हमारे पुरखों ने जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, ये कुंजार और ये सारी चीज़ें जो बताई थी ना, इसको भी हम यहाँ पर जो प्रदर्शित करते रहते हैं। यहाँ
कोई प्रदर्शन करना मात्र मकसद नहीं है। जो आपको वस्त्र धोती जो बताया था कि 20-22 फीट का कपड़ा पूरा निगल करके और फिर उसको निकाल देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम है। तो इन सब चीज़ों को कैसे करके अपने आप को निरोगी, कब दोष बढ़ जाता है। तो लोगों को अभी दांत साफ तो करने आ गए, आँख साफ करने नहीं आ रही है, इसलिए मुंह में पानी भर के हम छींटे मारना सिखाते हैं, त्रिफला से आवाज़ सिखाते हैं। जो है अपने नाक साफ कैसे करने उसके लिए जननीति सूत्र नीति नशे सिखाते हैं। पूरा अंदर पूरा सफाई कैसे करने उसके लिए अलग अलग क्रिया कराते हैं। ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, जवानों की जवानी के लिए और 100 साल तक एक ऊर्जामय जीवन जीने के लिए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन जो कर सके उनको तो फिर हम जो है फिर उष्ट्रासन भी करा देते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन करा देते हैं। तो ऐसे ये अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त है थायराइड के लिए। आप थायराइड पूरा क्योर हो जाता है इससे। ऐसे पीछे झुक गए, पीछे और आगे झुकने वाले जो अभ्यास है ना, ये वैसे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। चलिए स्वामी जी, थायराइड तो क्योर हो गया, और अगर इसको ऐसे कहें कि बीपी, शुगर, थायराइड, अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस भी हैं तो भी वर्क प्रेशर के चक्कर में लोग अपनी कमर, पीठ, गर्दन, ये सारी चीज़ों को चौपट कर लेते हैं। बैक पेन, सर्वाइकल, कमर दर्द और फिर उम्र बढ़ने के साथ घुटने बोल जाते हैं। तो स्वामी जी, इसके लिए भी ज़रा कुछ योगाभ्यास करवा दें ताकि ये बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ख़ासतौर से कमर का जो पूरा हिस्सा है, बैक बोन का, वो भी सेहतमंद रहे। तो मरकटासन और भुजंग आसन के अलावा ना एक बिल्कुल सहज सा आसन अभी बता रहे हैं। एक तो अभी बैठ करके स्थित कोणासन चक्की आसन किया, इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे उठ जाया करें और ऐसे ही 25-50 बार अब ऐसे करने मात्र से, और अब जो थोड़े से मजबूत हैं तो फिर ऐसे भी कर लिया करें। ऐसे थोड़ा सा अपने कमर को रिलैक्स किया करें। मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन तो हमने बताया ही बताया, ऐसे ही उठा लिया करें। तो कमर के लिए तो भुजंगासन और शलभासन तो रामबाण है ही सो है। इसको तो 2-4 बार से लेकर के 10-20 बार तक कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो भुजंगासन, मरकटासन और शलभासन ये तो कमर के लिए रामबाण है ही सो है। साथ में सभी जॉइंट्स के लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम, और सुबह उठना, थोड़ा सा धूप में बैठना। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी 50 से 80% लोगों को डेफिशिएंसी है। तो सुबह उठे, धूप में बैठे, दूध दही का सेवन करें। सबसे अच्छा वात रोगों के लिए मैंने कई बार कहा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पिएं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गुग्गुल का सेवन करें। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड का सेवन करें और सप्ताह में 1 बार उपवास करूँ, उससे वात बढ़ेगा ही नहीं। जितने भी पेन मार्कर्स हैं, RA फैक्टर, CRP, NA, एविन, HLB27, यूरिक एसिड, ESR आदि जो बढ़ते हैं ना, ये तभी बढ़ते हैं जब हम उपवास नहीं करते। तो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस अंदर शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। और इसके लिए मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, वात के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, इन सब पूरे शरीर के वात को बाहर निकालने के लिए, शरीर को भीतर से धुलाई और सफाई करने के लिए लहसुन कल्प 5 से 10, 20, 25 कली तक, 5 से 25, 5-25 का एक बड़ा योग है आयुर्वेद में। योग में 5 और 25 तत्वों का पूरा ताना बाना है ये जीवन और जगत। तो 5 कली लहसुन की, लहसुन के अंदर 2 दुर्गुण बताते हैं। एक तो उसमें दुर्गंध बड़ी आती है और वो तामसिक होता है। तो गाय के घी से उसकी दुर्गंध और तामसिकता दूर हो जाती है, और वो नमक से उसमें इतना साथ में आ जाता है कि वो पूरे शरीर के अंदर प्रसरित तो होकर के और हमारे अंदर के वात को अंदर से धो डालता है। तो लहसुन कल्प, ऐसे भी जाड़े में लोगों को ठंड बहुत लगती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है और
अंदर से ब्लड सर्कुलेशन जो है ऊंचा नीचा हो जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो ज़रूर करे ही करे जो अभी हम बता रहे हैं। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ ये लहसुन कल्प और साथ में 10 मूल से अपीड़न तक क्वाथ से बस्ती और ले ले बस्तिर्वात हराणाम। तो वात आहारों में बस्ती, वात आहारों में लहसुन, वात आहार में एलोवेरा, गिलोय पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये सर्वश्रेष्ठ है। और ये तो हमने करके दिखाया, जिसमें मैंने शुरू में उदाहरण दिया संतोष जी का, और उसके बगल में एक बेटी बैठी है, क्या नाम है, संगीता जी का। अब संगीता छोटी उम्र में और संतोष जी का बड़ी उम्र में घुटना चेंज करने के लिए बोल दिया था। अब घर में बच्चे कमाते भी ठीक है, बोले पापा घुटना चेंज करा लो। इन्होंने चेंज ही नहीं करवाया, जानो बस्ती की, फिर सिंगी हम करवा देते हैं और आंतरिक बस्ती करा देते हैं, और अब ठीक होकर के बैठे हुए। तो ये है योग का तत्व जो आपको वात से, पित्त से, कफ से, त्रिदोष से, सब दोषों से, रोगों से और सब प्रकार के दुर्बलताओं से, कुंठाओं से उभारता है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, हड्डियों की मजबूती, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के बाद अब दिल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का दिल कमजोर हो गया। कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया कि हार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वर्कआउट करें, और इसको भी समझाएं कि हार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्कआउट कैसे कोई मेजर कर सकता है, और हार्ट हेल्दी बनाने के उपाय क्या क्या हैं। दरअसल क्या था, कुछ सुगूफे छोड़ते रहते हैं हमारे मेडिकल साइंस वाले। अब हेल्थ मिनिस्ट्री वाले मैं आदर करता हूं, चाहे वो हमारे एलोपैथिक सिस्टम को कुछ लोग लीड करते हैं, कुछ आयुष मंत्रालय को लीड कर रहे हैं। लोग बीच बीच में सुगूफे छोड़ते रहते हैं। अरे भाई, अपनी ताकत से ज़्यादा अनाड़ीपना तो कोई 0.1% लोग करते हैं। लोग अपनी ताकत जितनी भी नहीं करते, अपनी शक्ति का अतिक्रमण करने की बात कहाँ से आ गई। मैं तो कहता हूँ सबको भस्त्रिका, अब ज़्यादा ताकत लगाएगा तो ऐसे कर लेगा ना, अपने आप ही 5 बार करके फिर 6ठी 7वीं बार होगा ही नहीं। यथाशक्ति भस्त्रिका करें, यथाशक्ति कपालभाति करें, यथाशक्ति यथाबल अनुलोम विलोम करें। अब ये जो गड़बड़ी होती है ना, जिम में होती है, जिम में जाने वाले पूरे हिंदुस्तान में 2% लोग नहीं हैं। तो जो है योग जरूर करें, भाग दौड़ करें, थोड़ा सुबह उठ करके दौड़ा करें, भागा करें। और हार्ट के लिए तो ये लहसुन कल्प और अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, और ये सब रामबाण है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके लिए रामबाण है। और गोमुखासन, गोमुखासन हार्ट के लिए रामबाण है। जो गोमुखासन न कर पाए, ऐसे पूरा हाथ पीछे तक ऐसे नहीं जा पाता है, तो वो ऐसे ही कर लें, ऐसे कर लें 1, ऐसे कर लें ये 2, और ऐसे कर लें ये 3, ये अभ्यास कर लें। हाँ, जिनका जेनेटिकली हार्ट थोड़ा वीक है, कोरोना में ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स और डोज ऑफ स्टीरॉइड, अलग अलग प्रकार की दवाइयों की ओवरडोज, और किसी ने तो वैक्सीनेशन भी बोले, पहले 2 डोज, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज। अब झिले भी तो झिलना चाहिए, तो झिलेगा किसको? जो योग करेंगे पहली बात, वही इस पूरे उपद्रव से बच पाएंगे। नहीं तो कार्डियक अरेस्ट अच्छे भले खासे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को अलग अलग समय देखने को मिल रहा है, और उससे रूह कांप उठती है कि अगला नंबर कहीं हमारा तो आने वाला नहीं है। इसलिए डरो मत, न मरिष्यति न मरिष्यति भाभी सर्वो वै तत्र जीवति गोरस्व पुरुषा पशु यत्र इदं कृत ब्रह्म परिधि जीवनाय का। तो थोड़ा लोगों को हौसला रखने की ज़रूरत है। जो हमारे साथ योग करते रहेंगे, और जिनका हार्ट वीक है, थोड़ा अर्जुन के साथ दालचीनी की चाय पी लो। बहुत चाय कॉफ़ी पीते पीते ज़िंदगी बीत गई। कब तक कलेजा फूकोगे, कब तक आग लगाओगे अपने जिस्म में? बहुत देर हो गए अलग अलग प्रकार के फालतू की सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। अब तो थोड़ा सा द्राक्षा सब पी लो, कुमारिया सब पी लो। अब तो सर्वकल्प का काढ़ा पी लो लीवर के लिए, किडनी का काढ़ा पी लो, जो है गिलोय गोखुर आंवले का काढ़ा पी लो किडनी के लिए, वृक्क दोष और क्वाथ पी लो। तो ये लिवोग्रीट, ये रीनोग्रीट, ये थायरोग्रीट, ये कार्डियोग्रीट, ये सब हम दे करके लोगों को अंदर से इतना मजबूत एक काम एलोपैथी अच्छा करती है, ये बात तो आपको भी कहनी पड़ेगी
कि जितने भी टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के जरिए हार्ट की स्थिति क्या है, लिवर की स्थिति क्या है, लंग्स कैसे हैं, बीपी, थायराइड, शुगर का लेवल कैसा है, एक बार साल भर में अपना पूरा ऑल बॉडी चेकअप करा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये करा लेना चाहिए। क्यों स्वामी जी? हाँ, ये अच्छा है। देखो, इससे क्या है, आपको ये पता लग जाता है कि भीतर क्या हो रहा है। नहीं तो आदमी अंधेरे में रहता है। कई बार इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड, जैसे हमारे मुस्तका भाई आए हुए थे तो 4800 तक, 700 तक उनका कोलेस्ट्रॉल 4800 तक ट्राइग्लिसराइड पहुंच गया, तो आकर के बच गए। नहीं तो पता लगा अरे इसमें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कभी भी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। कई बार SGOT, SGPT और कई बार ऐसे ही लिवर मार्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। कई बार अंदर के इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं। तो हमको ये लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल, पूरा थायराइड आदि चेक करवाते रहना चाहिए, यूरिक एसिड आदि चेक करवाते रहना चाहिए। उससे पता लग जाता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने योग की, खान पान की, दवा की, सब चीज़ों की जो है मैं सलाह देते हैं उनको मान करके अपने आप को बीमारियों से पूरी तरह से 100% उभार सकते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है ये तो एक प्रोसेस है कि अपने भीतर का मूल्यांकन करने का, ये कोई पैथी नहीं है। चलिए स्वामी जी, मात्र जो है ब्रीदिंग की टेस्टिंग कर लेते हैं अंदर की। और आप जो ख्वाब देखते हैं कि सभी लोग 100 साल वाली लंबी उम्र जिए, तब मज़ा तो तभी है कि कोई टेढ़ा मेढ़ा होकर के दूसरों के सहारे ना जिए, 100 का हो और 50 का नजर आए, तो इस तरीके की जिंदगी हो तब तो मजा है। तो प्राणायाम से ये ऐसी सेहत कैसे हासिल होगी, और प्राणायाम का एक सेशन करवा दें। सब बैसाखियाँ। तो योग और प्राणायाम हमें आत्मनिर्भर बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। तो इसके लिए 1-2 मिनट भस्त्रिका, ये ऐसे करना चाहिए। जो जवान हो उनको ऐसे कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अनुलोम विलोम 3 से 5 सेकंड में लेना, 3 से 5 सेकंड में छोड़ना। फिर बाह्य प्राणायाम भी बताएंगे। बाह्य प्राणायाम तो हर्निया के लिए भी ज़रूरी है। हम सर्वकल्प काढ़े के साथ में कहते हैं थोड़ा सा अमरूद के पत्ते ले लो, थोड़ा आम के पत्ते ले लो, थोड़ा अनार के पत्ते ले लो, इसको डाल करके पी लो, हर्निया भी अच्छा हो जाता है। लो, और आजकल वैसे भी पेट पर फेस्टिवल सीजन का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप हो रहा है। बहुत क्रूरता करते हैं अपने शरीर के साथ अलग अलग प्रकार के आहार से। हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ये बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए, पेट के लिए, अपने ओजतेज को बढ़ाने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए 2 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं योग में, कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात। शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक हमारे इस शरीर में है। उस शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है बाह्य प्राणायाम से। और जब हम एकनिष्ठ होकर, अंतर्मुखी गुरु निष्ठ होकर के भक्तिपूर्वक प्राणायाम करते हैं ना, तब इस ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों से अभिषिक्त, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत, आप्लावित हो जाते हैं और दिव्य शक्तियों का संस्पर्श हमें होने लगता है। दृष्टि के साथ अदृष्ट अमूर्त से भी हम एकात्म हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छा है, इसको भी किया कर। चौपन ध्वज वाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए BSF ये बड़ा अधिकारी श्री गुरुप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिंदगी का बोझ उठाते उठाते कई बार लोग वजन जा करके जिम में उठा लेते हैं या घर पे ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, तो उससे क्या हर्निया होता है? ऐसे कुछ और बातें हैं जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, उसका फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। करवा चौथ पर सेहत का संकल्प, योग से करें शरीर का कायाकल्प। उपवास से पहले इम्यूनिटी बढ़ाएं, योग से सुंदर स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएं। निर्जला व्रत, चंद्र दर्शन का तरीका योग गुरु बताएंगे जीने का सही सलीका। तो कल करवा चौथ के शुभ मौके पर आप यौगिक उपाय से व्रत उपवास रखिए। पति की लंबी उम्र के साथ साथ अपनी उम्र भी बढ़ाइए। सेहत के उपाय जानिए और समय आपको पहले से पता है, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए।
कितने किलो का है स्वामी जी मुग्दर ये? ज्यादा वजन उठाने से ज्यादा वजन उठाने से हर्निया नहीं होता। जब आंतों के जो मसल्स है ना वो कमजोर हो जाते हैं तो फिर ये आंतों की जो नेट है वो ढीली पड़ गई, वहां से फिर ऐसे बॉल सी बाहर निकल करके, गेंद सी बाहर निकल करके लटकने लगती है। अब आप ऐसे करेंगे तो इससे तो मजबूत होंगी आपकी आंतें, ऐसे ऐसे 25 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरफ से। Around. अब इस तरह से जब घुमाएंगे इससे तो आपके हाथों के मसल्स, आपके पेट के, आपके पूरे शरीर के मसल्स अच्छे होंगे। तो वजन उठाने से हर्निया नहीं होता, कमज़ोर आंतें होने से और आंतों के ऊपर की जो नेट है जाली उसके कमज़ोर होने से हर्निया होता है। इसलिए वजन यथाशक्ति उठाया करें, मुग्दर भी घुमाया करें, मोगरी घुमाया करें। स्वामी जी, जिनको 25 जिसको शौक किलो है हमारे एक हुसैन भाई अंदाजा। की तरह, अमित पालित की तरह, तो थोड़ा जिम भी जाया करें, योग भी अपनाया करें। ज्योत्सना ने और हुसैन ने एक अंदाजा लगाया, इस मुग्दर का और एक वजन बात और, 25 किलो होगा। कुछ लोग सोचते हैं, आप बता दीजिए। हाँ ये देखो मुग्दर ये बड़े तगड़े तगड़े हैं दोनों ही। हाँ चमक भी रहे हैं। और लगभग बड़ा लगभग है। इतना ही है। और ये जो है हम बचपन से उठाते रहे ना, तो हम तो हल्का सा, हमें तो हल्का सा लग रहा है। वही मैं देख रही थी तो, कि 25 किलो का अब मुग्दर कुछ ऐसा लोग लग रहा जो है 25 है, साल का युवा चला रहा नींबू है। खाते हैं, कुछ लोग आंवला खाते हैं। तो हाँ ये बात तो सही है। तो एक विटामिन सी के, और आजकल तो सिंथेटिक विटामिन सी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो सिंथेटिक विटामिन सी और बाकी जो चीज़ें उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे आंवले के बारे में ज़रूर पता है। आंवला का च्यवनप्राश, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, उससे कफ कोल्ड ज़रूर अच्छा होता है। तो सर्दी जुकाम को ठीक करना है और लंबी आयु पानी है तो आमल की आयु स्थापना नाम, आमल कम आयु स्थापना नाम, आयु को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कफ कोल्ड को मिटाने के लिए आंवले का प्रयोग जरूर करें। आंवले का रस पी लें, अभी सर्दी है तो थोड़ा आंवले के रस को गुनगुना करके थोड़ा शहद डाल के भी पी सकते हैं। आंवले का रस, आंवले की चटनी, आंवले की मीठी सब्जी, आंवले की खट्टी मीठी सब्जी सी बन जाती है। चलिए स्वामी जी, आंवले का मुरब्बा भी बन जाता है, आंवले का च्यवनप्राश। तो ये सेहत के नुस्खे तो रोज ही हम आपसे जानेंगे, नहीं होगा, लेकिन अब समय कह रहा है जी आपसे मेरे अनुमति भाई। ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।